नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की और राजस्थान की। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और राजस्थान की धरती से, जैसा मैंने पिछले वीडियोज में कहा था कि जिस तरह महाराष्ट्र से प्रश्न उठे, जिस तरह मध्य प्रदेश से प्रश्न उठे, उस तरह से ही राजस्थान से भी भारत जोड़ो यात्रा प्रश्न खड़े कर रही है। कन्हैया कुमार आजकल बेबाकी से बोलने लगे हैं। कन्हैया कुमार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को निर्माण दिवस पर श्रद्धांजलि दी और वहीं बहुत सारे मुद्दों को कन्हैया कुमार ने उठाया। अपनी ब्रीफिंग में उन्होंने गुजरात की जो शंकाएं हैं वो भी क्लियर की। उन्होंने कहा हम गुजरात गए, लोग कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा में मशगूल रहे, गुजरात के चुनाव में नहीं गए। उसका भी जवाब उन्होंने दिया, बखूबी जवाब दिया। उन्होंने कहा हम गुजरात गए थे और गुजरात के लोगों से हमने बात की और उन्होंने बताया कि भूगोल देश का उस तरह का है, नक्शा उस तरह का है कि जब पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण यात्रा हो रही होती है तो गुजरात उसमें नहीं पड़ता है। लेकिन जो समस्याएं गुजरात की हैं वो मुद्दे हम भारत जोड़ो यात्रा से भी उठा रहे हैं। उन्होंने समस्याओं को गिनाया। उन्होंने कहा 20 बार 22 बार लगभग पेपर फूटा, यानी पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार लीक हो रहे हैं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। शासन प्रशासन सब मौन नजर आता है। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी है? क्यों प्रश्न पत्र क्यों फूट जाते हैं, क्यों लीक हो जाते हैं? उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा किसान भी परेशान है, चाहे वो गुजरात का किसान है या किसी अन्य प्रदेश का किसान है, उसे अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। जो छोटा व्यापारी है वो भी परेशान है। जीएसटी और नोटबंदी के बाद उसका जो व्यापार है वो उभरा नहीं है, वो कहीं ना कहीं बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ है। और जो समस्याएं हैं वो समस्याएं ये नहीं कि गुजरात की समस्याएं अलग हैं। अगर महंगाई की बात करें, महंगाई पूरे देश में है तो गुजरात उससे अछूता नहीं है। महिलाएं चाहे वो गुजरात की हैं, चाहे वो अन्य प्रदेश की हैं जहां से यात्रा निकल रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हैं, राजस्थान की हैं, वो भी 1000-1200 रुपए का सिलेंडर खरीद रही हैं। जो 400-500 रुपए का सिलेंडर था आज 1000-1200 रुपए का हो गया। तो वो गुजरात में भी महिलाएं या परिवार खरीद रहा है और वो राजस्थान में भी खरीद रहा है। यानी महंगाई का जो मुद्दा है वो पूरे देश के लिए, और देश लोगों से बनता है और जो लोगों की समस्याएं हैं वही तो देश की समस्याएं हैं। चाहे वो बेरोजगारी युवाओं की समस्या, और जो युवाओं की, यानी देश जैसा मैंने कहा लोगों से बनता है, तो युवाओं की समस्या भी देश की समस्या है। अब देश उसका निराकरण या उसका निदान किस तरह से करेगा? संविधान की प्रस्तावना का भी हवाला देते हैं। हम भारत के नागरिक, यानी वहां कोई जाति और धर्म नहीं है, हम सबको मिलकर ये देश बनता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में है, और ये देश संविधान से चलता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान, हम सब उनका सम्मान करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी वही है कि उनके बताए गए मार्ग पर चलना ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और वो श्रद्धांजलि कन्हैया कुमार ने कहीं ना कहीं राजस्थान की धरती से दी है, और राजस्थान वीरों की धरती, जहां का नारा पधारो हमारे देश। उन्होंने आभार जताया उन लोगों का भी जहां से यात्रा नहीं गुजर रही है, और वो लोग काफी दूर के जिले हैं, वहां से चलकर लोग रात्रि विश्राम करते हैं, कहीं रुकते हैं और सुबह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं। उनके प्रति भी आभार जताया कन्हैया कुमार ने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी आभार जताया। उन्होंने देश को संविधान दिया, हम सबको संविधान के बारे में बताया। उस संविधान
का सम्मान, संविधान का सम्मान, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान हम सबका कर्तव्य है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। महंगाई है, बेरोजगार है, मतलब सभी भारतीय हैं, सभी समान हैं, सब मिलकर देश बनाते हैं और संविधान का भाव देश के लोगों की समस्याओं के प्रति वही देश की समस्याएं होंगी, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन एक धर्म विशेष को आतंकवाद से जोड़ना या धर्म के नाम पर वोट मांगना आप जायज मानते हैं? प्रश्न बहुत सारे हैं। आचार संहिता की धज्जियां उड़ती हैं, वो भी हम सब ने देखा है। वहीं एंकर घबराते हैं, डरते हैं कुछ बोलने में। ऐसा माहौल, ऐसे माहौल में लोकतंत्र या चुनाव आयोग पर भी प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। मैं ही प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, उच्चतम न्यायालय ने भी प्रश्न खड़ा किया है। आनन फानन में कैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई, ये भी हम सब ने देखा है। आज कोर्ट ने उसकी फाइल भी मंगाई है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आगे क्या होगा, सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, जमीन से प्रश्न उठा रही है, वहीं हम देखेंगे कुछ पत्रकारों ने राहुल गांधी से भी पूछा, क्या आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? लेकिन राहुल गांधी परिपक्व हो चुके हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको कोई ऐसी सुर्खियां या हेडलाइन नहीं दूंगा जिसे कल आप छाप सकें। अभी 2024 दूर है, जब फैसला होगा आप सबको पता लगेगा। अभी वो दिन दूर है, इसीलिए उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर कांग्रेस को वापसी करनी है, राहुल गांधी को वापसी करनी है, तो अमेठी से चुनाव लड़ना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश वापस आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां से केंद्र की सत्ता का रास्ता क्लियर होता है। बिना उत्तर प्रदेश के केंद्र की सत्ता में काबिज होना संभव नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा से प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं और वो प्रश्न वाजिब प्रश्न हैं, वो मेरे प्रश्न हैं, वो आपके प्रश्न हैं और मेरे और आपके प्रश्न ही इस देश के प्रश्न हैं। कहां जा रहा है देश? हम क्या कर रहे हैं? गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, यही तो मंतव्य है भारत जोड़ो यात्रा का। मजबूती के साथ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, और ये देश तभी मजबूत हो सकता है जब हम सब मिलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप, भावना के अनुरूप हम काम करेंगे, देश आगे बढ़ाएंगे, तो ये देश मजबूत होगा और मेरा मानना है लोकतंत्र भी मजबूत होगा। यही बुनियादी प्रश्न लेकर भारत जोड़ो यात्रा विभिन्न राज्यों से होती हुई आगे बढ़ रही है। अब राजस्थान की धरती से जो संदेश आ रहे हैं, अभी और भी संदेश आने बाकी हैं। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन आपसे भी हम गुजारिश करते हैं, हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है और आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आप देखेंगे जिस तरह का माहौल बन गया है, भारत जोड़ो यात्रा में नोटिस मिलता है कि आप बच्चों को प्रयोग में ला रहे हैं या बच्चे जिस तरह से शरीक हो रहे हैं, लेकिन वहीं माननीय प्रधानमंत्री जब एक बच्ची से अपील कराते हैं वोट की, तब यही मीडिया गदगद होकर क्या क्या उपमाएं नहीं देता, क्या क्यूट पिक्चर है, क्या जबरदस्त पिक्चर है। वहीं बच्चे कौतूहलवश भारत जोड़ो यात्रा में आ जाते हैं, तो संवैधानिक संस्थाएं भी प्रश्न खड़े करती हैं और मीडिया भी प्रश्न खड़े करने लगता है। क्या हो गया है मीडिया को? क्या हो गया है एंकरों को? हिम्मत नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बड़े बड़े घरानों के कब्जे में मीडिया आ चुका है। जो मेन मीडिया है, जो टीवी चैनल हैं या अखबार हैं, पूंजीपतियों के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे में एंकर को भी नौकरी करनी है, उसकी मजबूरी है
हम उसकी मजबूरी को समझते हैं, लेकिन प्रश्न तो खड़े होते हैं। और आपसे पुनः गुजारिश, हमें कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।